हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन वीडियो में प्रश्न नंबर 12 है। 3 बर्तन बराबर नाप के हैं। पहले में दूध पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे में 3:7 है तथा तीसरे में 4:11 है। यदि सभी को आपस में मिला दिया जाए तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। पहला बर्तन में 2:3, दूसरा बर्तन में 3:7, तीसरा बर्तन में 4:11। जब भी 3 बर्तन दिया होता है और सबको मिक्स करके नया अनुपात पूछता है तो इनका अनुपात का योग देखिए बराबर है कि नहीं। 2 3 5, 3 और 7 10, बराबर नहीं है। 4 11 15, कोई आपस में बराबर नहीं है। तो योग को बराबर कर लेते हैं पहले। 2 + 3 5, 3 + 7 और 4 + 11 15। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस इसके योग से ऊपर में गुना कर दिए, उसके योग से नीचे में गुना कर दिए। यहाँ पे वो ट्रिक नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या मेथड लगेगा कि इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। जो एलसीएम निकल के आएगा 10 5 10 15 का एलसीएम तो 30 आ जाएगा। अब डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई सब में नहीं करना है। करना क्या है, फिर 5 से भाग कर देना है 30 में, तो कितना आ जाएगा 5 6 30। फिर 10 से भाग करना है 30 में तो 3, और 15 से 30 में तो 2 बार में कट जाएगा। अब ये जो भाग दिया हुआ है इससे गुना करना है। इसमें नया अनुपात लाने के लिए इसमें गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो जो नया अनुपात बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 6 दूना के 12, 6 तिरी 18, 3 तिरी के 9, 7 तिरी 21, 4 दूना के 8, 11 दूना के 22। ये नया अनुपात बन के आया। इस अनुपात को अब आपस में जोड़ दीजिए। 12 8 20 और 9 29 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात 8 2 10 और 1 11 के 1 हासिल 1 बचा, 2 2 4 1 5 और 1 6। यही जो नया अनुपात निकल के आया यही आंसर हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सेम है, बस यहाँ पे अम्ल और पानी दिया हुआ है। 3 बर्तन बराबर नाप के। पहले में अम्ल पानी का अनुपात 3:4 है, दूसरे में 5:9 है, तीसरे में 8:11 है। यदि सभी को आपस में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात क्या होगा। जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अम्ल और पानी का अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछ रहा है पानी और अम्ल का। बहुत गड़बड़ हो जाता है, लास्ट में तो हम लोग निकाल देते हैं। जो पूछा हुआ है अम्ल और पानी का वही आंसर कर देते हैं, ऑप्शन में भी रहता है, बट ऐसा गलती नहीं करना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें 3 और 4 7 हो जाएगा, और 5 और 4 9, और 8 और 13 11। कोई यहाँ पे बराबर नहीं है। अनुपात का योग बराबर नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो अनुपात का योग बराबर करते हैं, और अनुपात का योग बराबर करने के लिए पहले इन सबको जोड़ेंगे। 3 + 4 7, 5 + 9 14, 8 + 13 21। तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 दूना का 14, 14 दूना के 28, 14 तिया 42, 42 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब भाग कर देंगे इसमें। 7 से 42 में भाग करेंगे, 7 6 42, 14 से 42 में भाग करेंगे, 14 तिया 42, 21 से 42 में भाग करेंगे, 21 दूना के 42, ये आ जाएगा। अब इनमें सबसे गुना कर देते हैं। अब गुना किस में कर देना है हमें, तो 4 में 3:4 में गुना कर देना है 6 से। चूँकि इसका निकल के आया है ये वाला जो भागफल निकलता है उसी के रिस्पेक्ट में गुना कर देते हैं, और ये 3 इसमें कर देंगे, और यहाँ पे 2 निकल के आया तो 2 से नीचे वाले में गुना कर देंगे। अब जो नया अनुपात बन के आएगा क्या आएगा मेरा, 6 18 अनुपात 24, 5 तिया 15 अनुपात 27, 8 दूना के 16 अनुपात 13 दूना के 26। ये अनुपात निकल के आएगा। अब इस अनुपात को सबको जोड़ देते हैं, और जोड़ के जो आएगा अनुपात वही आंसर हो जाता है। जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 6 5 11 8 19 के 9 हासिल 1, 3 और 1 4 49 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 4 11, 11 और 6 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1 बचा, 2 तिया 6 और 1 7। 7 से काट देते हैं इसे, 7 7 49, और 11 बार में 77 कट जाएगा, 11 7 77। तो जो मेरा आंसर बन के आएगा 7:11। जो पानी और अम्ल का अनुपात है 7:11 नहीं होगा। यहाँ पे अम्ल और पानी दिया था, हम निकाले हैं अम्ल और पानी। पूछा है पानी और अम्ल, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 11:7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कैसा लगा यह वीडियो, और आपका कुछ सुझाव है तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं।